गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सर्वांग समता की बात करेंगे, जो कि ये चैप्टर डीएलएड में जो है सर्वांग समता तथा समरूपता। लेकिन आज के इस वीडियो पार्ट फर्स्ट में हम केवल सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के होने की शर्त और त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के जो कंडीशंस होते हैं उस बेसिक चीज़ को हम यहाँ पर सर्वांग समता, जिसको हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, सर्व प्लस अंग प्लस सम, ठीक, यानी कि जिसके सभी अंग समान हो उसी को हम सर्वांग समता बोलते हैं। ऐसे अगर हम समझें कि वह दो आकृतियाँ जिनके माप तथा समान हो, आकार भी समान हो, उसी को हम सर्वांग आकृत बोलते हैं। अब इसको हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट किससे करते हैं, इस तरह से, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। कुछ इस तरह से रहता है ये सिंबल और इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ये सिंबल ये बताता है कि ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, मतलब कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को कवर कर लेंगी, ढक लेंगी, तो वो दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी रेखाखंड की, अगर एक रेखाखंड है तो वो उस रेखाखंड में वो कैसे एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, तो जैसे यहाँ पर हमने दो लाइन ले रखा है, एक ये ले रखा है, एक इसको ले रखा है। अगर हम इसको रूलर से देखें, रूलर से अगर बाई चांस मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर आया और ये भी 5 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही जो रेखाखंड हैं, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे, यानी कि ये दोनों दूसरे के सर्वांगसम रेखाखंड होंगे। तो रेखाखंड में हम क्या देखते हैं, दोनों की लंबाई को देखते हैं, मतलब कि रेखाखंड में हम सर्वांगसमता के कंडीशंस में लंबाई को देखते हैं। अब ऐसे अगर हम कोण की बात करें तो कोण में हम क्या देखते हैं, माप देखते हैं, कि कोण में सर्वांगसमता में हम माप देखते हैं। जैसे ये दोनों लाइन, ये मान लेते हैं कि एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और ये भी एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। अगर हम इसको नाम दें P, Q और R, ये हो गया A, B और C, तो इसका एंगल Q जो है वो 45 और इसका एंगल B जो है वो 45। तो मतलब ये कि दोनों के ही 45, दोनों के जो माप हैं दोनों ही 45 है, मतलब कि ये दोनों ही कोण एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इस तरह से कोणों की सर्वांगसमता, तो इस तरह से जो सर्वांगसमता होता है, इस सर्वांगसमता का यूज हम त्रिभुज के लिए करते हैं। अब त्रिभुज में सर्वांगसमता का यूज करने और देखने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कि किसी त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं। ठीक, तो संगत भाग, जैसे हमने यहाँ पर दो त्रिभुज ले रखा है, एक त्रिभुज ले रखे हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अब इसके जो संगत भाग होंगे, संगत भाग क्या होंगे, जैसे इस AB का संगत, ये माने कि ये जो AB है ये किसके है, PQ के संगत। इस BC का जो संगत भाग है वो QR के, मतलब कि ये AB इस तरह से ये ऐसे ड्रा हो रहा है तो ये भी इस तरह से ड्रा हो रहा है। ठीक, ऐसे BC इस तरह से ड्रा हो रहा है तो QR भी इस तरह से ड्रा हो रहा है और AC इस तरह से ड्रा हो रहा है और इसी तरह से PR ड्रा हो रहा है, PR भी इस तरह से ड्रा हो रहा है। तो ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, संगत भाग होते हैं, यानी कि AB का PR संगत भाग है, BC का QR और AC का PR। ठीक, अब अगर ऐसे हम कोण की बात करें, कोण के, तो कोण B किसके होगा, कोण Q के, कोण A किसके होगा, कोण P के, और कोण C हो जाएगा कोण R के। तो ये तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के आकृति के अनुसार, यानी कि त्रिभुज किस तरह से बना हुआ है, तो उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि उसका संगत भाग क्या है। तो संगत भाग हमने क्या देखा कि संगत भाग, जब दो त्रिभुज एक सेम बने हुए थे, एक सेम शेप में बने हुए थे, तो हम संगत भाग उसके शेप के अकॉर्डिंग देखते थे। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में कि एक त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है ABC और PQR इस तरह से बना हुआ है, दोनों के जो शेप हैं, यानी कि दोनों की जो आकृति है, वो दोनों की आकृति में अंतर है। तो यहाँ पर हम संगत भाग जब चेक करते हैं तो संगत भाग कैसे चेक करते हैं, उस त्रिभुज के नाम के अनुसार। जैसे त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है, त्रिभुज एक दो दे रखा है A, B और C। दूसरा त्रिभुज अगर हम देखें तो इसका नाम है PQR, मतलब कि इस तरह से अगर त्रिभुज का नाम दे रखा हो, तो अगर हम उसके संगत भाग को देखें तो संगत भाग क्या हो जाएगा, A का P के साथ, B का Q के साथ, C का R के साथ। ये क्या हो रहे हैं, वर्टेक्स हो रहे हैं, शीर्ष हो रहे हैं। और किसी त्रिभुज में 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, मतलब कि इस A का जो वर्टेक्स होगा नाम के अनुसार, देखो ये त्रिभुज तो इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, P से। तो इस A का जो वर्टेक्स होगा वो किसके संगत होगा, P के, नाम के अनुसार करते हैं। ठीक, उसके बाद इस B का जो
वर्टेक्स होगा वो किसके संगत होगा, क्यू के संगत, और इस सी का जो संगत होगा वो किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम इसके साइड की बात करें, यानी कि इसके साइड, ये तो हमने वर्टेक्स की बात की, इसके शीर्ष की बात की, इसका जो साइड होगा यानी कि इसके जो भुजाएं जो होंगी संगत होंगी, तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी। अब इस तरह से अगर हम इसके भुजाओं की संगत की बात करें तो ए बी संगत होगा किसके, पी क्यू के, और बी सी जो संगत हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, क्यू आर के। मतलब कि ये ए बी संगत हो जाएगा पी क्यू के साथ, और ये बी सी संगत बनाएगा किसके, क्यू आर के साथ। तो दो कंडीशन होते हैं, एक तो शेप के अकॉर्डिंग, वो शेप किस तरह से बना हुआ है, अगर दोनों शेप एक सेम तरह से बने हुए होते हैं तो उसको देखकर हम संगत भाग बताते हैं, यानी कि फिगर देख के बताएंगे। और दूसरा ये कंडीशन होता है जब नाम लिखा होता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, तो उस नाम के अनुसार हम संगत भाग बताते हैं। तो ये संगत भाग ही हमको क्या देता है, आगे चलकर कांग्रेंसी में हेल्प करता है। ठीक, तो आगे अब हम देखते हैं त्रिभुज के कांग्रेंसी यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता का कंडीशन क्या होता है। अब अगर हम त्रिभुज की सर्वांग समता के कंडीशंस की बात करें तो त्रिभुज के जो कंडीशंस होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज का हम सर्वांग समता चेक करते हैं, तो दो त्रिभुज के जो सर्वांग समता हम चेक करते हैं उसमें क्या देखते हैं, त्रिभुज के सर्वांग समता होने के कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले रखे हैं, एक त्रिभुज का अगर हम नाम दे दें ए बी सी, ये पहला त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरे त्रिभुज का अगर हम नाम ले लें, ये हो गया पी क्यू और आर, ये दो त्रिभुज दे रखे हुए हैं। अब इस दो त्रिभुज में पहला कंडीशन जो है वो साइड साइड साइड, मतलब कि भुजा भुजा भुजा, तो भुजा 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 के अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम होने का कंडीशन ये है कि इसकी सारी भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अगर संगत, अब यहाँ पर हम संगत देख रहे हैं तो देखो शेप के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, ये ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू के, ये बी सी बराबर होगा किसके, क्यू आर के, और ये ए सी बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के। मतलब कि इसकी सारी भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उस त्रिभुज के सर्वांग समता का जो कंडीशन होता है वो भुजा भुजा भुजा, इस कंडीशंस को फॉलो करके वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा जो कंडीशन दे रखा हुआ है, दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल एंगल एंगल, एंगल और एंगल का एंगल 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 का मतलब ये हुआ कि कोण कोण कोण। तो जैसे ये त्रिभुज ए था, ये बी सी और ये पी क्यू और ये आर, ठीक, यानी कि इसके जो सारे एंगल होंगे, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण ए ये बराबर होगा कोण पी के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो इस तरह से जो हो जाएगा ये कोण कोण कोण, इस कंडीशंस को फॉलो करके ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो जाएंगे। लिखने का जो तरीका होता है, कुछ डिनोट करने का तरीका, वो कुछ इस तरह से होता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिखने का तरीका होता है। इस सिंबल से हम सर्वांग समता के दर्शाते हैं। ठीक, अब दो कंडीशंस। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अब भुजा कोण भुजा, इस पर अगर हम चेक करें तो इसका देख क्या रहे हैं कि इसमें दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। एक कोण और दो साइड बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। अब अगर यहाँ पर हम त्रिभुज, ये हुआ ए, ये बी और सी, ये हो गया पी क्यू और आर। अब एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि साइड एंगल साइड, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए एस एस, मतलब दो साइड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो साइड है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते, इसी चीज़ को भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो साइड एंगल साइड, ये जो एंगल है ये दो साइड के बीच में होना चाहिए, मतलब कि दो साइड जो बराबर हो रहे हैं उन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, तो फिर इस तरह से ये हमारा साइड एंगल साइड होता है। जैसे अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम मान लें कि ए बी बराबर है, ये ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक, और ये जो बी सी बराबर है ये किसके बराबर है, क्यू आर के। तो इस साइड के और इस साइड के बीच का एंगल क्या है, ये साइड, यानी कि ये एंगल बीच का एंगल हो जाएगा, और इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। मतलब कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के।
तो इस फॉलो करो यानी कि इस रूल को फॉलो करते हुए त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे, त्रिभुज PQR के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, एक साइड ये और ये साइड ये, यानी कि साइड के बीच का एंगल बराबर हो रहा है, इन साइड के बीच का एंगल बराबर हो रहा है। ठीक, अगर हम मान लें दूसरी कंडीशंस में, अगर हम ये मान लें कि जो इसका BC है त्रिभुज ABC का, ठीक, अगर हम ये कर लें कि त्रिभुज ABC का जो BC है, त्रिभुज ABC का है, ये त्रिभुज ABC का जो कोण BC है वो BC बराबर है किसके, PR के। तो अगर BC बराबर है PR के तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका ये एंगल है, अब ये एंगल इस एंगल के बराबर ना होके इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अब ये जो साइड दे रहा है वो साइड इसके बराबर है। ठीक, तो ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इस एंगल के बराबर होना चाहिए। और इस तरह से क्या हो जाएगा, भुजा, कोण और भुजा, इस रूल को फॉलो करते हुए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंगल साइड एंगल। सेम उसी तरह से इस रूल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो एंगल के बीच का, यानी कि दो कोण के बीच का साइड बराबर होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, एंगल साइड एंगल। ठीक, अब अगर जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज A हुआ, ये B हुआ, C और ये P Q और ये R, ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। ठीक, यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं इस एंगल के बराबर है। करें कि त्रिभुज ये जो A है, ठीक, ये त्रिभुज A जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, और ये मान लें कि ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है B, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल अगर हम मान लें इस P के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज दो कोणों के बीच का जो साइड होगा, यानी कि दो कोणों के बीच का साइड क्या है, ये साइड है। ये कोण ये हो रहा है और ये कोण ये हो रहा है। इन दोनों कोणों के बीच का जो साइड है वो साइड कौन सा है, AB है। ठीक, और इन दोनों कोणों के बीच का मतलब कि ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों के बीच का जो साइड है वो कौन सा साइड है, PR। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि AB, ठीक, AB बराबर होना चाहिए किसके, PR के, यानी कि AB संगत होगा किसके, PR के। और इस तरह से दो एंगल, यानी कि एंगल साइड और एंगल, एक एंगल ये बराबर हो रहा है किसके, एंगल R के, और एंगल A बराबर हो रहा है किसके, एंगल P के। और इन दोनों के बीच का जो साइड बराबर हो रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो इस तरह से एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि एंगल साइड, यानी कि कोण साइड। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि भुजा बीच का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो भुजा है वो किसी कोण के सामने की हो, यानी कि कोण के सामने की भुजा हो, दो कोणों के सामने की भुजा हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल साइड एंगल। ठीक, उसी तरह से जैसे इसके पहले ये ABC हो गया, ये PQR। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि जो हमारा भुजा है वो कोण के बीच का हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो भुजा है वो कोण के बाहर का, यानी कि एंगल दो एंगल के तीसरी भुजा, दो एंगल के बराबर होने की तीसरी भुजा। जैसे अगर हम माने कि कोण P, कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, तो यहाँ पर क्या है, ये भुजा बराबर होना चाहिए इसके। ठीक, मतलब कि हमको इस भुजा की बात नहीं हो रही है, AB भुजा और PQ की भुजा की बात नहीं होगी। किस भुजा की बात होगी, AC और PR की, ये AC और PR के बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब कि इन दोनों एंगल के बाहर वाली भुजा, इन दोनों एंगल के, यानी कि बाहर कौन सा, ये, इसकी बात हो रही है। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ पर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, R का मतलब होता है राइट का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बनाया जाएगा। ठीक, H का मतलब जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कड़ बोलते हैं। ठीक, और S का मतलब साइड। तो अगर किसी त्रिभुज के एक कोण 90 हो, इस तरह से
अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 90, ये 90 और 90 के जैसे सामने मतलब कि ये क्या दे रखा है, ये हमारा H यानी कि हाइपोटेन्यूज कड़ हो गया, तो ये भी कड़। ठीक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 90 है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, और इसकी एक साइड अगर ये बराबर होते हैं तो इस तरह से इस कंडीशंस को फॉलो करके RHS राइट, ठीक, फॉलो करके ये क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी के किसी दो त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं और इस रूल को हम देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि त्रिभुज के बारे में दे रखा होता है कि सारे त्रिभुज के भुजाएं दे रखी होती हैं और हमको चेक करना होता है कि किस कंडीशंस को फॉलो करके ये एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो अब आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और MNP तो सर्वांगसम त्रिभुज है, मतलब कि कोई भी दो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC और MNP, ये पहले से ये बता दे रखा है कि ये क्या दे रखे हैं, सर्वांगसम हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज की ड्रा करें, ये त्रिभुज हो गया A, B और C। दूसरा त्रिभुज अगर हम ड्रा करें तो दूसरा त्रिभुज क्या है, MNP, ये हमने त्रिभुज को ड्रा कर लिया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक, ये कोण होगा, कोण A = 50, मतलब कि ये जो हमारा एंगल है वो कितना है, 50 है। आगे क्या दे रखा है, ये भी कोण होगा, ये कोण B कितना है, कोण B जो हमारा है यानी कि ये हमारा एंगल कितना दे रखा है, 60 है। तथा भुजा AB, तो भुजा AB क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है। तथा त्रिभुज MNP में, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है कि इसमें एक कोण होगा, कोण N, कोण N का मतलब कि ये हमारा कितना है, 60 है। एवं भुजा MN, तो MN कितना दे रखा है, MN 3 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है तो कोण P, ये कोण होगा, कोण P का मान मतलब कि हमको इस P का मान बताना है। अब ये अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है और ये किस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक, यानी कि दो एंगल के बीच का साइड, तो एंगल साइड एंगल मतलब कि कोण भुजा कोण, इस कंडीशंस को फॉलो करके ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो रहे हैं। अब अगर सर्वांगसम हो रहे हैं तो सर्वांगसमता का रूल ही यही होता है कि उसकी सारी भुजाएं और उसके सारे माप एक दूसरे के बराबर होंगे। ये 50, ये 60। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब क्या करते हैं, 180 डिग्री से हम इन दोनों को ऐड करके और ऐड करके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक, हमको ये मिल जाएगा कि वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, 50 + 60 और इसको अगर हम मान लें कि ये x है, प्लस x = 180। अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा कि 50 और 60 ये कितना हो जाएगा, 110। तो 110 + x = 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 से हम 110 को माइनस कर दें, तो 180 से अगर हम 10 को माइनस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 से 110 को माइनस करने पर हमारे पास मिल जाएगा कितना, 70। ठीक, यानी कि ये जो x की वैल्यू हो गई वो x की वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 70। तो अगर ये x 70 है, अगर ये भुजा यानी कि ये x 70 है तो ये भी कितना होगा, 70, यानी कि कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और यही हमसे पूछ रखा था। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB = 3.5 सेंटीमीटर, BC = 7.1 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस पूरे त्रिभुज में जो दोनों त्रिभुज के माप दे रखे थे उस त्रिभुज के माप को लिख रखा है। अब ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज की सर्वांगसमता का परीक्षण कीजिए, मतलब कि हमको यहाँ पर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछ रखा है कि ये दोनों सर्वांगसमता हो रहे हैं कि नहीं, अगर हो भी रहे हैं तो किस कंडीशन से हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या देखें कि 3.5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, AB दे रखा है, और 3.5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, PR दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB ठीक संगत होगा किसके,
आर के। उसके बाद BC दे रखा है 7.1 सेंटीमीटर, तो PQ कितना दे रखा है 7.1 सेंटीमीटर। तो हमारा PQ जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, BC के। तो ये हो जाएगा BC, ठीक, किसके हो जाएगा, PQ के। फिर ऐसे ही AC किसके होगा, AC 5 सेंटीमीटर, तो QR कितना दे रखा है, सेंटीमीटर 5, तो ये भी QR, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसमें हम देखें तो इस दोनों ही त्रिभुज में सारी भुजाएं जो बराबर हैं, यानी कि सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो यानी कि भुजा भुजा भुजा, इस परिमेय के यानी कि इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से क्या हो जाता है कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये परीक्षण करने का मतलब यही था कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, और किस कंडीशंस को फॉलो करके, भुजा भुजा भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में AB और PQ बराबर है किसके, 9 सेंटीमीटर के, BCQR बराबर है 6 सेंटीमीटर के, कोण B बराबर है कोण Q इक्वल टू कितना, 40 डिग्री के। ठीक, तो ये हमको ये बताना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ये दोनों सर्वांगसम होंगे या नहीं। ठीक, यानी कि सर्वांगसमता का हमको कंडीशंस यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज बनाएं तो ये हमारा त्रिभुज हो गया A, B और C। दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा PQR। ये क्या कह रखा था कि AB बराबर है PQ के, और भी कितना, 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर। फिर ये कह रखा है कि BC इक्वल टू है QR के, और कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। कोण B यानी कि ये कोण B बराबर है किसके, कोण Q के, इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। तो ये हो गया 40, तो ये भी 40। ठीक, तो ये सर्वांगसम है कि नहीं, तो हाँ ये सर्वांगसम है। और किससे, अगर आप देखें तो एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, और भुजा के बीच में कोण, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, इस शर्त को फॉलो करते हुए ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज PQR में कोण P इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। तो हमारा जो कोण P है ये हमारा 70 डिग्री। फिर ये कह रखा है कि PQ की जो भुजा है वो किसके बराबर है, PR के। ठीक, मतलब ये भुजा बराबर है किसके, इस भुजा के बराबर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि कोण Q और कोण R का मान ज्ञात कीजिए। हमको कोण Q और कोण R का मान निकालना है कि मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण, यानी कि इसके सामने के कोण ये कोण, इसके सामने के कोण ये कोण, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम माने कि कोण Q x है तो कोण R भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कि x प्लस x प्लस 70 बराबर कितना, 180। ये क्योंकि है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहा है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180। ठीक, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, इस 70 को उस तरफ भेजेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 70। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 180 से 70 को माइनस करने पर कितना आएगा, इस चीज़ को नोट करें। तो 180 से अगर हम 70 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 180। ठीक, तो 180 से 70 को हम माइनस करते हैं तो 110, और 110 किसकी वैल्यू है, 2x की। हमको x निकालना है, यानी कि जो x हम मान रखे हैं कि कोण Q और कोण R का मान जो हम x मान रखे हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110/2, और 110/2 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 55 डिग्री।